हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल चैप्टर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 1 के पेपर 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पेपर 4 कौन सा है? लॉ ऑफ क्राइम्स। तो आज हम इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पेपर के प्रोस्पेक्टिव से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्राइम से रिलेटेड है, क्योंकि लॉ ऑफ क्राइम्स का पेपर है तो हम सारे क्राइम से रिलेटेड सारे बेसिक क्वेश्चंस हम पढ़ के जाएंगे, जैसे कि डिफाइन क्राइम, वेरियस स्टेजेस ऑफ क्राइम, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ क्राइम और विच ऑफ दीज आर पनिशेबल अंडर इंडियन लॉ। अच्छा, क्राइम और टॉर्ट में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि क्राइम क्या होता है और टॉर्ट क्या होता है, क्योंकि इससे पहले वाला पेपर लॉ ऑफ टॉर्ट्स का होगा आपका, तो उसमें आपने टॉर्ट पढ़ा होगा। अब इसमें लॉ ऑफ क्राइम पढ़ रहे हो तो क्राइम और टॉर्ट में क्राइम के पेपर में डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग किस तरह से होता है, तो आपको इनके बीच का डिफरेंस भी पता होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है ऑफेंस से रिलेटेड, कि ऑफेंस क्या होता है, कौन कौन से लॉ होते हैं ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन के, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस, ये भी एक तरह का ऑफेंस है, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। इसके केसेस और एग्जांपल्स भी आप पढ़ के जाए ताकि आप इस क्वेश्चन को डिटेल में लिख सके। क्वेश्चन नंबर 3, कल्पेबल होमासाइड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में, हर प्रीवियस एग्जाम पेपर में, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन कंपलसरी पूछा ही पूछा जाता है, चाहे शॉर्ट में पूछे चाहे लॉन्ग में पूछे, आपको ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आप इसको पढ़ के ज़रूर जाए। किस किस तरह से पूछा जा सकता है ये? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कल्पेबल होमासाइड, व्हेन डज कल्पेबल होमासाइड अमाउंट टू मर्डर एंड इसके एक्सेप्शंस क्या है? व्हेन कल्पेबल होमोसाइड अंडर सेक्शन 299 इज नॉट अमाउंट टू मर्डर अंडर सेक्शन 300, कब ये नहीं होता मर्डर के लिए कल्पेबल होमोसाइड, और कब अमाउंट टू मर्डर होता है, ये आपको दोनों चीज़ें पढ़ के जानी है। ये क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कल्पेबल होमोसाइड एंड मर्डर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। ये एक केस है REJ वर्सेस गोविंदा, जो 1876 का केस है। आप इस केस को पढ़ेंगे तो आपको इसमें इन दोनों का डिस्टिंग्विश पता चल जाएगा कि किस किस तरह से कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्राइवेट डिफेंस के बारे में आपको पढ़ के जाना है। कौन कौन से लॉ होते हैं प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड, या क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द लाइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो आपको उसमें भी प्राइवेट डिफेंस के बारे में लिखना है। अच्छा, ऐसे पूछ लेंगे, डिस्कस द राइट्स ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन, क्या क्या राइट्स होते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी पूछ लेते हैं। अच्छा, व्हाट डज इट एक्सटेंड टू द कॉजिंग ऑफ डेथ, ये डेथ तक कब चला जाता है प्राइवेट डिफेंस, आपको इसके बारे में पढ़ के जाना है कि अगर प्राइवेट डिफेंस कोई करता है प्रॉपर्टी को लेके, पर्सन को लेके, तो कई बार वो डिफेंस डेथ तक भी पहुंच जाता है, तो उसका क्या रिजल्ट है, ये आपको पूरा पढ़ के जाना है प्राइवेट डिफेंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज के अगेंस्ट क्या क्या ऑफेंसेस होते हैं, बिगेमी और एडल्ट्री में क्या फ़र्क होता है, ये सब मैरिज से रिलेटेड है, आपको पढ़ के जाना है। अच्छा, आपको सेक्शन 498A भी पढ़ के जाना है। 498A सेक्शन क्या बताता है कि अगर हस्बैंड और उसके रिलेटिव के हस्बैंड वाइफ के साथ क्रुएलिटी करते हैं तो उसके क्या क्या ऑफेंसेस है, ये सेक्शन 498A में बताया गया है। तो उससे रिलेटेड क्या क्या लॉ है, वाइफ को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या उसके पास वो है लॉ है जिनके थ्रू वो हस्बैंड पे क्लेम कर सकती है या केस कर सकती है, तो आपको ये सब पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन गुड फेथ एंड कंसेंट, हाउ फार गुड फेथ एंड कंसेंट आर द डिफेंसेस इन क्रिमिनल लाइबिलिटी। गुड फेथ क्या होता है, कंसेंट क्या होता है, इनके बीच में आपको सिमिलैरिटी पढ़ के जानी है। सिंगल में भी पूछ लेते हैं, शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं, तो आपको दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, थेफ्ट क्या होता है, थेफ्ट रॉबरी से कैसे अलग है। थेफ्ट और रॉबरी दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हमें तो थेफ्ट और रॉबरी एक ही तरह से पता है। तो थेफ्ट क्या होता है, रॉबरी क्या होता है, आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। रॉबरी डेसॉटी कब बन जाती है वो भी आपको पता होना चाहिए, वो किस तरह से पनिशेबल है लॉ में। अच्छा, आपको थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डेसॉटी, इन सब के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि किन्हीं भी दो के बीच में डिफरेंस पूछ लेंगे, किन्हीं भी तीन के बीच में डिफरेंस पूछ लेंगे। तो अगर आपको सबके बारे में डिटेल में पता होगा, सबका एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर होगा, तो आप इनके बीच में डिफरेंस लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड बिलो 7 years ऑफ एज।
कोई 7 साल का बच्चा कोई ऑफेंस कर देता है तो उससे बड़ा क्राइम क्या है? कुछ भी नहीं। तो अगर ऐसा होता है तो उसके लिए क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या सर्कमस्टांसेस है, क्या रूल्स है? अच्छा, जो 7 साल के बच्चे ने ऑफेंस किया है और एक 12 साल के बच्चे ने ऑफेंस किया, तो उनके बीच में डिफरेंस क्या है? क्या सेम है, क्या अलग अलग है? ये भी आपको पता होना चाहिए। अंडर विच सर्कमस्टांसेस माइनॉरिटी, इंसैनिटी, ड्रंकीनेस, अगर ये सब हो जाता है तो क्या क्या क्रिमिनल लायबिलिटी होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन असर्ट, फोर्स एंड क्रिमिनल फोर्स। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। असर्ट क्या होता है, फोर्स क्या होता है, क्रिमिनल फोर्स क्या होता है। इनको आप एग्जाम्पल से समझेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, पनिशमेंट। पनिशमेंट का क्वेश्चन किस किस तरह से पूछा जा सकता है? पनिशमेंट क्या होती है, कौन कौन सी थ्योरीज होती है, क्या पर्पज होता है पनिशमेंट के? अच्छा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, हाउ आर अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस मेड पनिशेबल अंडर द इंडियन पेनल कोड इन विच वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर पनिशमेंट फॉर सच अटेम्प्ट। कोई ऐसा पनिशमेंट कर दिया, कोई ऐसी चीज़ कर दी जिसके लिए कोई केस ही नहीं है, कोई इंडियन पेनल कोड में कोई चीज़ ही नहीं है, कोई प्रोविज़न ही नहीं है कि ये एज अ पनिशमेंट उसको लिया जाए, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसको कैसे डील किया जाएगा, ये भी आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसऑनेस्टी एंड फ्रॉडेंटली। ये सारे डिफरेंस है 11, 12, 13, ये तीनों डिफरेंस है। इन सब डिफरेंसेस को आप पढ़ के जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 में है डिफरेंस बिटवीन चीटिंग एंड क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 13 है डिफरेंस बिटवीन प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट। ये सारे डिफरेंस है, आप सब डिफरेंसेस को ढंग से पढ़ के जाएं। अब आ गए हम शॉर्ट क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन भी आप ज़रूर पढ़ के जाए। 4 नंबर में, 10 नंबर में ये आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन के में भी आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना ज़रूरी है। फर्स्ट, अनलॉफुल असेंबली, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, मिसचीफ, पब्लिक नॉइसेंस, किडनैपिंग, सिंपल हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। इन दोनों के बारे में पढ़ के जाना क्योंकि ये डिफरेंस में भी पूछ लिया जाता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी क्या होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, डेथ सेंटेंस, मैरिटल रेप, एब्डक्शन, क्या क्या होता है, ये सब के बारे में आप पढ़ के जाना। ये हमारा आज का वीडियो था लॉ ऑफ क्राइम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सब क्वेश्चंस को आप ज़रूर रीड करके जाए। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। मैं और बाकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी आगे अपलोड करूँगी। थैंक यू।